लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं आप कि झारखंड में खिलाड़ियों को समय पर किट नहीं मिल पाती है, समय पर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अभ्यास करने में काफ़ी दिक्कत के सामने करने पड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके के उन खिलाड़ियों की जो सरकारी प्रशिक्षण केंद्र में रहते हैं, जहाँ पर खिलाड़ियों को इसलिए विशेष रूप से रखा जाता है कि विशेष रूप से प्रशिक्षण देकर उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए खेल के लिए तैयार किया जा सकता है। लेकिन खिलाड़ियों ने अभ्यास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन खिलाड़ियों का स्पष्ट कहना है कि उन्हें जो संसाधन मिलना चाहिए, उन्हें जो सुविधा मिलना चाहिए, वो समय पर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उन्हें अभ्यास करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खिलाड़ियों ने स्पष्ट कहा है कि जो शूज, जो उन्हें ड्रेसअप मिलना चाहिए, जो किट मिलना चाहिए, वो किट उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने पैसे से वो सामानों को खरीद सके। ऐसे में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई खिलाड़ियों ने तो स्पष्ट कहा है कि खेल में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने आप को उपलब्ध कराने के लिए अगर नियमित रूप से अभ्यास नहीं करेंगे तो इस क्षेत्र में रहने का कोई मतलब नहीं है। उन खिलाड़ियों ने स्पष्ट कहा है कि सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलती है वो समय पर नहीं मिल पाने के कारण। और मैं यहाँ इंडोर स्टेडियम फुटबॉल बालिका रेसिडेंशियल की प्लेयर हूँ। मैं बोलना चाहूँगी कि हमें किट ही नहीं मिलता है। जब से मैं सेंटर में हूँ तब से हमें एक बार भी किट नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग का कभी कभी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं हो पाता है। हम लोग उतने अच्छे घर से भी नहीं है कि हम लोग को हमारे मम्मी पापा देंगे पैसा कि हम लोग किट खरीदें। सेंटर में रहने के बावजूद भी हम लोग को किट नहीं मिलता है, बॉल नहीं मिलता है। फुटबॉल खेलते हैं और हम लोग को बॉल ही नहीं मिलता। हम लोग खुद से खरीद के अपना प्रैक्टिस करते हैं, खुद से खरीद के अपना किट, अपना शूज़ खरीदते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को बॉल मिले, किट मिले, टाइम पे समय पे मिलेगा तो हम और अच्छा कर पाएंगे। तो दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होता है, प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होता है। शू फट जाता है तो सोचना पड़ता है कि कहाँ से लाएंगे शू, कहाँ से खरीदेंगे शू। भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। हम लोग जब खेलने चल जाते हैं तो हम लोग का पढ़ाई भी छूट जाता है। इसकी वजह से हम लोग अच्छा से खेल भी नहीं पाते हैं और पढ़ाई भी उतना अच्छा से नहीं हो पाता है। कई बार हम लोग का एग्ज़ाम भी छूट जाता है, उसी टाइम रहता है तो हम लोग गेम को चॉइस करते हैं तो पढ़ाई छूट जाता है। सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का एग्ज़ाम छूट जाता है तो बाद में लिखने के लेने चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। बहुत सारी बच्ची का छूटा है। जी हाँ, मेरा मैट्रिक एग्ज़ाम भी छूट गया है। तो परेशानी हुई? जी हाँ, तो हम लिखना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है। जी हाँ। तो आप लोग चाहते हैं सरकार कुछ रिलैक्स करे? जी हाँ, क्योंकि आप लोग पढ़ना भी चाहते हैं। जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनीता डुंगरी। क्या खेलती हैं आप? हम फुटबॉल खेलते हैं और इसी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी तक आप स्टेट और नेशनल खेली हैं क्या? हम इस बार गए थे नेपाल खेलने के लिए। खेलने के लिए। कोच का भी स्पष्ट मानना है कि सरकार द्वारा सामान तो समय पर परचेज कर लिया जाता है, लेकिन पता नहीं उनके पास क्यों नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण खिलाड़ियों को अभ्यास कराने में उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये खिलाड़ी पढ़ाई के साथ खेलते भी हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनका एजुकेशन है, देन उसके बाद स्पोर्ट्स है। तो अभी जैसे कि सैफ गेम में हमारे बच्चे एक अंडर 19 सैफ गेम जो इंडिया को रिप्रेजेंट की और चैम्पियन भी हुआ, इंडिया का नाम भी रोशन हुआ। लेकिन इन बच्चों का एग्ज़ाम था, मैंने विभाग को लेटर लिख के दे दिया है कि इनका एग्ज़ाम है और एक एग्ज़ाम उसका छूट रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई के लिए क्या किया जा सकता है? दिशा निर्देश मांगे उनको, स्पेशल कुछ एग्ज़ाम दिलाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, पर अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद तुरंत जो है अंडर 16 का भी सैफ गेम जो हुआ, उसमें हमारी बच्चे यहाँ से 3 थी, उसमें से 2 का मैट्रिक एग्ज़ाम का पूरा छूट गया। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ जब गेम चल रहा होता है और इनका एग्ज़ाम रहता है तो बच्चों में ये आता है कि कुछ ध्यान मतलब उधर भी है, कुछ ध्यान इधर भी है। तो इस स्थिति में बच्चे ना तो वहाँ परफॉर्म अच्छी तरह से 100% परफॉर्म कर पाते हैं, ना तो इधर हो पाता है। यानी उनको तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए और रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। सोचना चाहिए कि खिलाड़ियों के लिए आप अगर हर सुविधा दे रहे हैं, खिलाड़ी जब अगर मेडल लाता है आप ये करते हैं उनको वाहवाही करते हैं, लेकिन एजुकेशन में क्यों रिलैक्सेशन नहीं है? आप रिलैक्सेशन मीन्स मेरा ये कहना है कि आप स्पेशल उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए। जो बच्चे एग्ज़ाम दे, आप डायरेक्ट उसको प्रोमोट मत कीजिए, लेकिन है कि आप उनसे एग्ज़ाम लीजिए, उसके बाद स्पेशल एग्ज़ाम का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद उनको ये कीजिए ताकि अगर ये स्थिति आए तो पूरे झारखंड में निश्चिंत हो के स्पोर्ट्स के लिए हमारे बच्चे लग पाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बिना क्रिकेटा, मैं रेसिडेंशियल कोच
इंडोर स्टेडियम गुमला की फुटबॉल प्रशिक्षित। गुमला के खिलाड़ियों ने एक बात और दर्द बयां किया है कि उनका स्पष्ट कहना है कि खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को स्थापित करने में वो साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका नेशनल इंटरनेशनल लीग उसी समय हो जाता है जब उनका मैट्रिक का एग्जाम हो, इंटर का एग्जाम हो, जिसके कारण कई खिलाड़ियों का मैट्रिक और इंटर का एग्जाम भी बाधित हो पाया है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों का जो दर्द है वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। खेल प्रतिभाओं को स्थापित करनी है तो सरकार को इनको विशेष रूप से फैसिलिटेट करना होगा, खेल के लिए जहाँ संसाधन सही रूप से उपलब्ध कराना होगा, साथ ही साथ इन खिलाड़ियों को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो सके, इनके एग्जाम बाधित ना हो सके, उसको लेकर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि खिलाड़ी जब मानसिक तनाव से गुजरेगा पर सही रूप से पढ़ाई नहीं कर पाएगा और अपने आप को पिछड़ता महसूस करेगा तो खेल में भी सही रूप से ध्यान नहीं लगा पाएगा। ऐसे में सरकार को इन तमाम बातों को गंभीरता से ध्यान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खिलाड़ियों की बातों को आपने सुना, खिलाड़ी जिस तरह से अपना दर्द बयां कर रहे हैं वो निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। जब खेल प्रतिभा को निखारने वाले खिलाड़ी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें सही रूप से संसाधन नहीं मिल पाएगा तो बिना संसाधन के वो अभ्यास कैसे करेंगे। और साथ ही साथ जो परीक्षा को लेकर जो उन्होंने समस्या व्यक्त की है उसको लेकर भी सरकार को गंभीरता ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी जाकर बच्चे अपनी प्रतिभा को बेहतर तरीके से निखार पाएंगे और खेल के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करनी चाहिए वो उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। अन्यथा खिलाड़ी अभ्यास तो करेंगे लेकिन बेहतर संसाधन और किट के अभाव में उनका वो प्रतिभा उस तरह से निखर नहीं पाएगा जिसके कारण वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने इलाके को स्थापित कर सके और गोल्ड मेडल हासिल कर सके। ऐसे में सरकार को इन तमाम बातों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।